आज के कुछ समय के पहले राजनीति के बारे में एक धारणा बनी हुई थी कि जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं वह सत्य नहीं बोलते, जो कहते हैं वह नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं, यदि किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना होता था और उस व्यक्ति को यह लगता था कि यह व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होकर झूठ बोल रहा है या मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो लोग कहते थे तुम हमारे साथ राजनीति कर रहे हो। यह राजनीति शब्द किस हद तक अपनी विश्वसनीयता खो चुका था, किस हद तक यह राजनीति शब्द बदनाम हो चुका था। फिर भी उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे कि इस राजनीति शब्द की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, इस राजनीति शब्द की साख जो खो गई थी, वह पुनः भारत की राजनीति पर स्थापित करने के लिए बराबर संघर्ष करते रहे। उन्हीं में से थे एक डॉक्टर देवेंद्र प्रधान। हम दोनों ने साथ काम किया है, बहुत लंबे समय तक नहीं काम किया है, लेकिन कुछ समय तक उनके साथ काम किया है। सहजता, सरलता, जो कहें उसे करें, अनावश्यक आश्वासन न दें, यानी उनके वर्ड्स और डीड्स, उनके कृति और कथन, कहने और करने में कोई अंतर नहीं था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारत की राजनीति में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के संकट को एक ऐसे नेता थे डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने की चुनौती के रूप में स्वीकार किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे और मरीजों के इलाज के लिए जितने समर्पित थे, मुझे बतलाया गया है उतने ही समर्पित एक जन नेता के रूप में समाज की सेवा के लिए भी रहे। उन्होंने एक चिकित्सक और सेवा और करुणा के भाव और मूल्यों को अपने राजनीतिक जीवन में अपनाया और जनता की भलाई के लिए जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने अपने तय करने की कोशिश भी की है। समाज के वंचित और गरीब तबके की समस्याओं का समाधान कैसे होना चाहिए, मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, लेकिन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उसके लिए जितना वह संघर्ष कर सकते थे, जितना कुछ कर सकते थे, वह ईमानदारी से करने की उन्होंने कोशिश की। जैसे एक डॉक्टर मरीज की बीमारी का सही निदान करके उसका उपचार होता है, वैसे ही डॉक्टर प्रधान जी ने समाज की समस्याओं को गहराई से समझकर बराबर यह कोशिश की है अपनी तरफ से उसका समाधान निकलना चाहिए। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान निकाल दिया, लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ईमानदारी के साथ डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इसके लिए कोशिश की है कि उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए बहुत पॉलिसीज बनाने में, विजनरी पॉलिसीज बनाने में भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है, एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका हमारे बीच न होना, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी क्षति है। और जैसा मैंने पहले कहा कि श्रद्धेय अटल जी की जो सरकार थी उसमें हम दोनों साथ थे, मंत्रिमंडल में थे। मैं हमेशा उनकी सरलता और समाज के प्रति जो उनका कमिटमेंट था, जो उनकी प्रतिबद्धता थी, मैं उनसे छोटा था, बहुत छोटा था, मैं उससे इंस्पायर होता था, मुझे प्रेरणा मिलती थी। साथियों, मैं कह सकता हूं बहुत ही निस्वार्थ भाव से उन्होंने समाज की सेवा की है और अपने जीवन काल में अनेकों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी उनके तय संभव था वह करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। उड़ीसा के डेवलपमेंट में यह मैं दावा नहीं करता कि उड़ीसा का पूरा डेवलपमेंट कर दिया उन्होंने, लेकिन उड़ीसा का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए जितना वह कंट्रीब्यूट कर सकते थे, जितना योगदान कर सकते थे उन्होंने किया और उसके लिए जो कुछ भी बन सकता था उन्होंने पूरी ताकत लगाकर काम करने की कोशिश की। परिणाम नहीं देखा जाता,
देखा जाता है व्यक्ति का इंटेंशन, व्यक्ति की नीयत, सबसे महत्वपूर्ण चीज वही हुआ करती है। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी भारतीय राजनीति में और विशेष रूप से उड़ीसा की राजनीति में एक अपनी अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान रखते थे। और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करने में जो उनका योगदान है, मैं समझता हूं उसे बतलाने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का सार्वजनिक जीवन आक्रामक राजनैतिक शैली से नहीं, बल्कि सार्थक कार्यों और जनहितकारी नीतियों से पहचाना जाता है। वह आक्रामक बहुत नहीं थे। और पॉलिटिक्स में मैंने देखा है कि जो कुछ आक्रामक होते हैं उन लोगों को देखते ही लोग तालियां बजाते हैं, और जो शांति से काम करने वाले लोग होते हैं, जल्दी जो रिकॉग्निशन, जो पहचान, जो मान्यता उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। लेकिन शांत भाव से काम करने वाले राजनीतिक क्षेत्र के एक ऐसे वह धुरंधर थे। और साथियों, डॉक्टर प्रधान जी ने उड़ीसा के औद्योगिक और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास में भी मैं मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। कई विकास योजनाओं में भी उन्होंने पहल की है, और मुझे यह भी बतलाया गया है कि उससे कुछ रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उससे क्रिएट हुई हैं। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए उनके द्वारा भी प्रयास किए गए हैं, जिससे चिकित्सा सुविधाएं दूर दराज के गांवों तक पहुंचें। मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूं, जो कुछ भी उनके बारे में कहूंगा पूरी ईमानदारी से कहूंगा। मैं यह दावा नहीं कर रहा, उनके प्रयास से गांव-गांव तक, दूर दराज तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंच गई। लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अपने तय उन्होंने पूरी कोशिश की है और ईमानदारी के साथ कोशिश की।